डियर स्टूडेंट्स, सीखने के क्रम में आज हमारा टॉपिक है पुष्पी पादपों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इस प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो निषेचन क्रिया होती है पादपों में, पौधों में, उससे पहले आपको याद करना होगा परागण क्रिया को, पॉलिनेशन क्रिया को, जिसमें पौधे के जो है नर जनन अंग जो पुंकेसर होता है एंथर से परागकण निकल करके स्वपरागण परपरागण के माध्यम से जो है मादा जो जननांग होता है उसके वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं। यानी कि निषेचन क्रिया वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वे वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुँच चुके होते हैं। तो जब परागकण वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उसके पश्चात जो है निषेचन प्रक्रिया, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। तो परागकण जो पॉलिनेशन की क्रिया के फलस्वरूप जब परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो पहली कंडीशन या जो है पहला स्टेप इसमें यही होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जब स्टिग्मा तक जो है ये जो वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर परागकण जो है सजातीय प्रजाति का जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है उसमें जो परागकण होगा वो अंकुरित होगा। परागकण हर किसी पुष्प में अंकुरित नहीं होगा, बल्कि जो उसका अपनी ही प्रजाति का पुष्प का वर्तिकाग्र है उसी में परागकण अंकुरित होगा और वो अंकुरित होकर पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका बनाता है। आप परागकण की संरचना को याद कर सकते हैं। ये एक परागकण है, ये वो परागकण है जो वर्तिकाग्र तक स्टिग्मा तक पहुंचा हुआ है। इसमें जो है ये देखिए कि इसमें जो है एक जो है नलिका का ये निर्माण हो रहा है इस तरीके से, जिसको हम पॉलन ट्यूब पराग नलिका कहते हैं। ये पराग नलिका का इसमें जो है निर्माण शुरू होता है, ये बनना शुरू होती है और ये जो है इसमें धीरे धीरे करके जो है ये लंबी होती जाती है। फिर इसमें जो है आगे की जो है प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले जो है परागकण जो है वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगा। अब ये अंकुरित होकर सीधा जो है बीजांड की ओर जो है बढ़ेगा और जो है बीजांड में प्रवेश करेगा। तो जो पराग नलिका है लंबी होती जाती है और इसमें जो परागकण का जो है जो जनन कोशिका होती है, उस जो जनरेटिव सेल होती है वो दो नर युग्मक मुक्त करती है। जैसे कि हमने जो है पहले जो परागकण की संरचना में हमने जो है समझाता था कि उसमें एक जनन कोशिका होती है जिसमें जो है दो नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो है ये विभिन्न परागकण हैं, ये विभिन्न परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुँचे हुए हैं। इस परागकण को हमने जो है अंकुरित होते हुए दिखाया है। ये एक पराग नलिका का जो है निर्माण हुआ है और ये सीधे जो है नीचे जो हमारे पास में जो है भ्रूण कोश होता है उसमें जो है ये परागकण जो पराग नलिका होती है ये हमारा पूरा बीजांड है और जो है यहाँ से होते हुए इस तरीके से ये जो है भ्रूण कोश में ये जो पराग नलिका है ये प्रवेश करती है। तो जो है परागकण में अंकुरण होता है और पराग नलिका बनती है और पराग नलिका सीधा जो है बीजांड द्वार के जो है माध्यम से बीजांड जो ओव्यूल होता है उसमें प्रवेश करती है और दोनों नर युग्मकों को जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें मुक्त करती है। अब दो नर युग्मक एम्ब्रियो सैक के अंदर मुक्त हो चुके हैं। अब इसके बाद यहीं पर जो है समझने का जो है प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। दो नर युग्मक मुक्त हुए हैं पराग नलिका के द्वारा। अब क्या होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका जो एक्सेल होती है उससे मिलकर युग्मनज अर्थात जायगोट बनाता है और जब जो मेल गैमीट और एक्सेल आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है। इसी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको हम सत्य निषेचन कहते हैं, इसको हम संयुग्मन सिंगैमी भी इसको हम जो है कहते हैं। दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक, यहाँ पर देखिए कि दो नर युग्मक मुक्त हुए हैं। ये जो है दो नर युग्मक हैं, यहाँ पर ये दो नर युग्मक हैं। इन दो नर युग्मकों में से ये हमारे पास में अंड कोशिका है, ये वाली यहाँ पर जो है ये हमारे पास में अंड कोशिका है। तो एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से जो है मिलेगा। तो
जब ये मिलेगा तो जायगोट बनेगा। इसी को हम जो ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक केंद्रक मिला जो है अंड कोशिका से, जो यहाँ पर हमारे पास में अंड कोशिका है। अब जो दूसरा नरयुग्मक होता है, वो जो द्वितीय केंद्रक जो बीच में होता है एम्ब्रियो सेक के बीच में, जो 2n होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है डबल होती है, 2n होती है, उसके साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। 3n होता है, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो 2n था, और n उसमें आकर के जो है, जो मेल गैमीट है वो आकर के उसमें मिला, तो जो स्ट्रक्चर बना वो 3n इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है बनता है। ये जो बीच में हमारे पास में द्वितीयक केंद्रक है, इससे जो है दूसरा नरयुग्मक जो है वो मिलता है। तो 3n जो है त्रिगुणित जो है भ्रूणपोष जो है केंद्रक बनता है। इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। अब ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, जो जिसको हमने सत्य निषेचन कहा, संयुग्मन जिसको हमने कहा पहले वाला नरयुग्मक के साथ में जो है जो अंड कोशिका मिली उसके द्वारा, और ये जो त्रिसंलयन हुआ, इन दोनों को मिला करके ही हम जो है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन जो है कहते हैं। सत्य निषेचन और त्रिसंलयन को मिलाकर जो है द्विनिषेचन जो है प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो दो नरयुग्मक होते हैं, दो नरयुग्मकों के कारण निषेचन क्रिया दो बार होती है, इसीलिए हम पादपों में इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। चित्र के माध्यम से हम देखिए कि ये हमारे पास में ऊपर वाली लाइन में ये हमारे पास में नरयुग्मक है, ये अंडकोशिका है, मेल गैमिट प्लस जो है एक्सेल, इन्होंने आपस में मिलकर जो है जायगोट बनाया है, जायगोट बना है, यहाँ पर युग्मनज बना है। तो इसको हम सत्य निषेचन जो है कहते हैं। ये पहली प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया में जो है हमारे पास में एक जो है नरयुग्मक है, मेल गैमीट है, और दूसरा हमारे पास में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो अपने आप में जो है 2n है। इन दोनों को मिलाने से जो है ये 3n जो है इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है बना। तो ये वाला जो है तृतीयक जो है भ्रूणपोष केंद्रक बना। तो इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। अब जो है ये हमारे पास में जो ये सत्य निषेचन है या संयुग्मन है, और ये जो त्रिसंलयन है, ये दोनों दोनों प्रक्रियाएं आपस में मिलकर के दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन को बनाती हैं। इन दोनों को मिलाने से संयुग्मन और त्रिसंलयन को मिलने से ही जो है दोहरा निषेचन की प्रक्रिया जो है पौधों में पूरी होती है। तो इस प्रक्रिया में जो संयुग्मन के फलस्वरूप जो सत्य निषेचन होता है, ट्रू जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसके फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो जायगोट बनता है, उससे जो है भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और त्रिसंलयन के फलस्वरूप जो हमारे पास में 3n भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, ये जो है जो त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो ये जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, जो इंडोस्पर्म होता है, जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, तो ये भ्रूण का पोषण करता है। कौन करता है? भ्रूणपोष केंद्रक। जो 3n बना, जो द्वितीय केंद्रक और एक नरयुग्मक के मिलने से जो 3n इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो निषेचन के बाद जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो हेल्पिंग सेल्स या सिनर्जिड्स होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और साथ में जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं, एंटीपोडल्स, वो भी जो है नष्ट हो जाते हैं। अंडाशय से अंत में फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज बन जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम पौधों में निषेचन प्रक्रिया का सार देखें, तो जैसे हमने लिखा हुआ है कि जो है संयुग्मन होता है, और संयुग्मन और त्रिसंलयन के मिलने से जो है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम जो है दोहरा निषेचन कहते हैं। अब जो है पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं, इनको हम जो है देख लेते हैं कि निषेचन के पश्चात पुष्पीय भागों का क्या रूपांतरण हो जाता है। तो जो पुष्प के बाह्य दल होते हैं वो मुरझा करके गिर जाते हैं। कभी कभी बाह्य दल जो है फल के साथ लगे रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि में, इनको हम चिरलग्न बाह्य दल कहते हैं। ये फल के साथ ही लगे रहते हैं। सामान्यतः बाह्य दल मुरझाकर गिर जाते हैं। दल भी मुरझाकर गिर जाते हैं। पुंकेसर भी मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र भी मुरझा जाती है और वर्तिका मुरझा जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें जो है हमारे पास में तीन ही हैं कि अंडाशय, ये जो है, ये जो हमने लिखा है अंडाशय,
अंडाशय फल में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बीजांड जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। पहला जो है अंडाशय है, अंडाशय फल में बदलेगा, बीजांड बीज में बदल जाएगा, अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, एम्ब्रियो जो है बनाती है, जो एक्सेल होती है। द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। बीजांडावरण जो होता है वो बीज का आवरण बनाता है। बीजांड वृंत बनाता है। बीजांड द्वार बीज द्वार बनाता है। सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है सामान्यतः, एक तो अंडाशय पूछा जाता है जो अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड पूछा जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, अंड कोशिका पूछी जाती है, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, और जो द्वितीय केंद्रक होता है वो भ्रूणपोष बनाता है। तो इस तरीके से जो है ये पुष्पी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। इसके पश्चात फल बनता है और फल के अंदर जो है बीजों का निर्माण जो है होता है। हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आज का ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।